अस्सलाम वालेकुम। चले बच्चों, आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 2 है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। आज हमारा जो है वो टॉपिक है, कल हमने कुछ डिस्कस किया था, आज उससे आगे हम जो है वो डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? केमिकल बॉन्डिंग में हम डिस्कस करते हैं फोर्सेस को डेट होल्ड्स एटम्स टुगेदर। ये क्या होती है? एक फोर्स होती है। फोर्स डेट होल्ड्स, यानी जो पकड़ के रखती है, जो एटम्स को जोड़ के रखती है। एटम्स टुगेदर। एटम्स टुगेदर टू फॉर्म अ माली जो है वो टू फॉर्म अ मालिक्यूल्स आर कंपाउंड्स। टू फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल आर कंपाउंड्स। इसको क्या कहेंगे? हम केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे। इसका पर्पस क्या होता है? टू मेक एटम स्टेबल एंड अचीव द ऑक्टेट रूल। इसका मकसद क्या है? इसका पर्पस क्या है? पर्पस, इसका पर्पस है मेक एटम्स स्टेबल। टू मेक एटम्स स्टेबल एंड अचीव द ऑक्टेट, द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट, ऑक्टेट होता है कि कोई भी एक एलिमेंट है या एटम्स है, वो स्टेबल रहने के लिए अपने जो है वो वैलेंस शेल होता है उसको completely फिल्ड करता है, और वो अटेन करता है नोबल जैसी कॉन्फ़िगरेशंस को, और वो स्टेबल हो जाता है। यदि आखिरी जो है वो उसका वैलेंस शेल है, आखिरी शेल को जो है वो वैलेंस शेल कहा जाता है। हमारे पास जैसे कोई भी एक है, एलिमेंट है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका वैलेंस शेल है। इसमें उसने 8 पूरे कर लिए हैं अपने इलेक्ट्रॉन, तो अब उसका जो है वो शेल फिल हो गया है। उसने अटेन, हाँ, अटेन कर लिए नोबल जैसी, नोबल गैसेस जैसी कन्फिग्रेशंस, तो उसने स्टेबिलिटी जो है वो अपनी कायम कर ली है, तो इसको जो है वो ऑक्टेट रूल कहेंगे। डुप्लेट वो होता है जो सिर्फ दो जो है वो हीलियम्स जैसी कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम है उसके दो होते हैं, तो वो डुप्लेट रूल में आता है। डुप्लेट मीन 2 और ऑक्टेट मीन 8। अच्छा, उसके बाद जो है वो टाइप्स देख लेते हैं इसकी, केमिकल बॉन्डिंग की। इसके टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास जो है वो आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, साथ साथ नोट भी करते जाए इनको। आयोनिक बॉन्ड।
आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रो जो है वो वैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे आयनिक बॉन्ड को? ये बॉन्ड कब फॉर्म होता है? अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एटम टू अनदर, इसको कहेंगे हम आयोनिक बॉन्ड। इसकी अब मिसाल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स में देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड जैसे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का रिएक्शंस देखते हैं अब हम इसका, जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो है वो ट्रांसफर होगी, कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम, ये सॉलिड फॉर्म है। अच्छा, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को इसने जो है वो रिमूव कर दिया है और अटेन पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से जो है वो सोडियम जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अटेन किया है, और प्लस क्लोरीन नेगेटिव। क्लोरीन ने क्योंकि जो है वो हासिल किया है, एक जो इलेक्ट्रॉन्स आया था वो सोडियम से लेके इसने हासिल कर लिया है क्लोरीन ने, तो इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया है? सोडियम क्लोराइड, यानी जो है साल्ट, सॉलिड फॉर्म में साल्ट इन्होंने जो है वो मिलके बना दिया है। इस तरह से इनकी जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है। अच्छा, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, खासियत। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में इसमें आ जाता है कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जो है वो इसके क्या होते हैं? हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसको जो है वो तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें हीट अप बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। इनके जो है वो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और इनके जो है वो सोल्यूबल होते हैं ये वाटर में, यानी पानी में घुल जाते हैं। हाईली सोल्यूबल इन वाटर। अच्छा, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे है कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक पढ़ लिया, अब हमने जो है सेकंड पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो डेफिनेशंस देख लें।
ये क्या कैसे बनता है? अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स में देख लें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाँ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2O। H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाँ, रिएक्शंस भी देख लें इसका। जिस तरह से एक हाइड्रोजन जो है वो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया है, और दूसरे वाले ने भी किया है। दो हाइड्रोजन उन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है। और ये जो बॉन्ड भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसी से बनता है, इन्होंने दोनों ने शेयर किए हैं। और इन्होंने जो है वो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया है। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज इसकी भी देख लें। इसकी प्रॉपर्टीज में है कि इसके जो है वो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इसके बॉन्ड को बड़ा इजीली तोड़ा जा सकता है ड्यू टू वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक फोर्सेस। लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और एग्जिस्ट एज अ गैस, ये एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड्स आर सॉफ्ट आर सॉलिड्स। सॉफ्ट आर सॉलिड्स। अच्छा, ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम जो है वो गुजर पाती है। पुअर कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कम कंडक्ट करते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसके अंदर जो है वो कुछ बॉन्ड वगैरह में भी जो है वो इसके टाइप से आगे, कि इसका जो है वो सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है। टाइप्स भी देख लें इसकी, कोवलेंट बॉन्ड की। सिंगल बॉन्ड यानी जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। किस तरह से कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होता है इसमें। वन इलेक्ट्रॉन, ये तो वन ही है। वन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान हमने ऊपर भी एक देखा है कि हाइड्रोजन का एक जो है वो एटम और एक दूसरा एटम मिलके जो है वो H2O, जिस तरह से वो बनाते हैं, इनके दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल। इन्होंने जो है अपना एक एक
जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। और अब इसका है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में इसका ये है कि टू पेयर्स शेयर्ड होते हैं। ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। जिस तरह से एक ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के दो दो जो है वो मिलके बनाते हैं, इन्होंने जो है वो अपने टू पेयर्स शेयर किए होते हैं डबल बॉन्ड। और इस तरह से इसका ट्रिपल भी है। ट्रिपल में यह है कि थ्री पेयर्स शेयर्ड करते हैं। थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। अच्छा, ये नाइट्रोजन के अंदर देखने को मिलता है हमें। नाइट्रोजन के अंदर जो है वो तीन जो है वो पेयर शेयर्ड होते हैं। तो ये जो है वो इसकी मिसाल है ट्रिपल बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड में। अच्छा, ये हमने आयनिक पढ़ लिया है, कोवलेंट पढ़ लिया है। अब हमारा जो है वो थर्ड नंबर पे आता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि राब्ता कायम करना कोवलेंट बॉन्ड्स के दरमियान। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। हाँ, इसको डिफाइन करेंगे हम किस तरह से, कि अ बॉन्ड इन विच बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अ बॉन्ड इन विच both shared electrons, both shared electrons come come from one atom। यानी ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के जो है वो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स यानी बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे पास आ रहे होते हैं एक एटम से। वो मतलब कि इश्तराक नहीं करते, शेयर नहीं करते दो एटम्स मिलकर, उसमें सिर्फ एक एटम्स जो है वो इंक्लूड हो रहा होता है। तो इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मिसाल देख लें, मिसाल से आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसकी मिसाल देखने को मिलते हैं फॉर्मेशन ऑफ जो है वो अमोनियम आइन। अमोनियम आइन। इसका रिएक्शंस भी देख लें किस तरह से फॉर्मेशन हो रही है इसकी। अच्छा, इसमें जो है वो एच है, हाइड्रोजन। यहाँ से हम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर्ड हो रहे हैं सिर्फ एक एटम से, और उनको रिसीव कर रहा है अमोनियम। इस तरह से जो है वो अमोनियम अमोनियम में कन्वर्ट होता है, अमोनियम आइन। और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जो है वो आ जाता है हाइड्रोजन्स का। तो ये जो है वो इसका रिएक्शन है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मेटेलिक बॉन्ड है थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर ये है इसका। फोर्थ नंबर पे है मेटेलिक बॉन्ड।
अच्छा, इसको किस तरह से डिफाइन किया कि जा सकता है कि मेटेलिक बॉन्ड को, बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू अट्रैक्शंस बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयंस, फॉर्म किस तरह से बनता है? ड्यू टू अट्रैक्शंस। अट्रैक्शंस बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयंस एंड सी ऑफ delocalized एंड sea of delocalized electrons। उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज इसकी देख लें। जैसे ये होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा जो है वो मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, और शाइनी अपीयरेंस होती है इनकी। यानी चमकदार होते हैं ये। मिसाल इसकी देख लें। सोडियम हो गया, कॉपर हो गया। सोडियम है और कॉपर हो गया। ये इसकी मिसाल है मेटेलिक बॉन्ड की। जिसके बाद जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं आप लोगों का। बॉन्ड पोलैरिटी की कुछ हम जो है वो खसूसियात देख लेते हैं आगे। बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी। अच्छा, लार्ज डिफरेंस होता है इसमें, अगर लार्ज जो है वो डिफरेंस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बॉन्ड बनेगा आयोनिक। अगर जो है वो स्मॉल डिफरेंस हो। स्मॉल डिफरेंस, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल लिखिएगा, DIFF डिफरेंस, ठीक है। ये होगा फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, अगर जो है वो जीरो डिफरेंस हो बॉन्ड्स के दरमियान, तो फिर जो है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ये ऊपर पोलर है, फिर यहाँ पे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये तो हमने जो है वो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड जो है वो डिस्कस किया है। अ, उसके बाद हमारा जो है वो टॉपिक स्टार्ट होता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से आगे, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स।
आप लोग अभी नोट करते जाएंगे साथ साथ, तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा रिकॉर्डिंग से, फिर आप लोगों को दिल नहीं करता, इसलिए साथ साथ नोट करें। अच्छा, ये जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। इसमें क्या क्या डिस्कस करते हैं हम? एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। और इसके अलावा जो है वो द रिलेशनशिप बिटवीन हीट वर्क एंड एनर्जी। रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के, हीट वर्क एंड एनर्जी। हीट वर्क एंड एनर्जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसमें जो है वो कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको हम जो है वो आगे मजीद डिस्कस करते हैं, सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स। पहला इसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। एस यू डब्ल्यू ओ यू, सराउंडिंग्स। अच्छा, सिस्टम है क्या? सिस्टम्स होता है पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी। इसको कहेंगे हम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी। और इसके अलावा सराउंडिंग्स क्या है? अब हम डिस्कस करते हैं सराउंडिंग्स को। सराउंडिंग्स होता है एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम्स। एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, उसको कहेंगे हम सराउंडिंग्स। अच्छा, इसकी जो है वो टाइप्स होती है सिस्टम्स की। टाइप्स ऑफ सिस्टम। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम क्या होता है? जैसे एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। एग्जाम्पल भी देख लें, ओपन बेक बीकर वगैरह में जो है वो फिर लिख देते हैं साथ साथ, जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को याद रहे। एन ओपन बीकर, जिसमें हम पानी लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है क्लोज सिस्टम्स। ओपन डिस्कस किया, उसके बाद हम करेंगे क्लोज सिस्टम्स।
क्लोज क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली। एनर्जी ओनली। इसकी जो है वो मिसाल देखें तो, सील्ड कंटेनर, जो जिसको सील किया गया हो, बंद किया गया हो। सील्ड कंटेनर। उसके बाद है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड क्या होता है? नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एनर्जी, जिसके अंदर एक्सचेंज कुछ भी नहीं होता। नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मिसाल देख ले इसकी तो ये है थर्मोस फ्लास्क। थर्मोस फ्लास्क। फ्लास्क। अच्छा, उसके बाद हमने जो है वो सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स को देख लिया था, उसके टाइप्स भी जाके देख लिए। अब स्टेट्स देखेंगे, इसके स्टेट्स ऑफ सिस्टम। स्टेट्स ऑफ ए सिस्टम। अच्छा, इसकी जो है वो स्टेट्स डिफाइन होती है मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक। इसमें स्टेट्स ये होती हैं, जैसे टेम्परेचर। इसको टी से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। और प्रेशर हो गया, कैपिटल पी। और वॉल्यूम, कैपिटल वी। और इंटरनल एनर्जी, जिसको जो है वो यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से, इंटरनल एनर्जी को। अच्छा, अब इसके कुछ प्रोसेस भी हैं आगे। थर्मोडाइनमिकल जो है वो प्रोसेस है। यहाँ से जो है वो हम क्लास एंड करेंगे इसको करके। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस। अच्छा, इसमें जो है वो सबसे पहला होता है इसका आइजोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है? इसमें होता है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा ये। यानी आइसोथर्मल में होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जिसके बाद जो है वो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक प्रोसेस, उसमें नो हीट एक्सचेंज।
नो हीट एक्सचेंज। अच्छा उसके बाद है आइसोबेरिक। आइसोबेरिक के अंदर क्या होता है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा उसके बाद जो है वो आइसोबेरिक के बाद आता है आइसोकॉरिक। आइसोकॉरिक प्रोसेस में वॉल्यूम्स जो है वो कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा ये प्रोसेस है, ये आप लोगों ने याद रखने ही ये भी कि किस में जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, किस में प्रेशर होता है, किस में वॉल्यूम होता है, और किस में जो है वो नो हीट एक्सचेंज होती है। इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है, और इनको जो है वो लाजमी रिमेन याद रखिएगा। आज जो ये हमारा एंड होता है यहाँ पे जो है वो लेक्चर नंबर 2। कल जो है वो हम डिस्कस करेंगे थर्मोडाइनमिक्स को, लॉ, उसके जो लॉ होते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उनको डिस्कस करेंगे। और इंटरनल एनर्जीज को डिस्कस करेंगे, इंथैल्पी को डिस्कस करेंगे, हेसिस लॉ, एनिट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, और थर्ड लॉ ऑफ जो है वो डायनामिक्स है, एप्लीकेशन ऑफ जो है वो केमिकल है। ये जो है वो कल हम डिस्कस करेंगे। आज तक आप लोगों ने यही यही करना है आज के लेक्चर से, और इसको साथ साथ आप लोग जो है वो नोट डाउन करते रहें।